हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु, आज हम लोग बात करेंगे डे 57 की। तो डे 57 जो आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, इनमें क्या है, आपको कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहला बदलाव आप ये देख रहे होंगे कि आज 5 की जगह पर 10 क्वेश्चंस आपको करने को जो है वो दिए गए हैं। और इसका रीज़न क्या है इस बदलाव का, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और क्यों ये बदलाव करना हमारे लिए ज़रूरी था, इस पे भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट आप बोल सकते हैं। ना तो ये बिल्कुल ही ईजियर साइड पर है, ना ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट साइड पर है, ये बीच में कहीं आता है, राइट। अब 5 की जगह पर हमने 10 क्वेश्चन क्यों किए हैं? क्योंकि आप ये देखें प्रभु, हमें जो है वो दिसंबर एंड तक किसी भी हालत में नो मर्सी का राउंड 1 जो है वो फिनिश करना है। तो समय सीमा को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह फैसला लिया कि अब से आपको 5 की जगह पर 10 क्वेश्चन जो है वो रोज़ाना दिए जाएंगे, ताकि दिसंबर एंड तक पहला राउंड ख़त्म हो सके और मार्च एंड तक अपना दूसरा राउंड जो है वो ख़त्म हो सके, राइट। तभी हम लोग जो है प्रीलिम्स के बाद एक तीसरा राउंड ख़त्म कर पाएंगे। और 2 बारी तब तक आप अपने बिहाफ पे रिवीजन कर ही चुके होंगे, जैसा मैंने शेड्यूल बताया हुआ है। तो आपकी जो है 5 रिविजन्स क्या कहते हैं उसको, सौभाग्यपूर्ण पूर्ण हो जाएंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो ज्योमेट्री का डे फर्स्ट है और नो मर्सी का डे 57। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। आज के क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार हैं तो प्रभु ये स्ट्रेट लाइन और प्लेन से, हालांकि अलग अलग हैं, अभी कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है स्ट्रेट लाइन और प्लेन का। आने वाले दिनों में आपको वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग सारी वैरायटी जो है वो धीरे धीरे करते करते कवर अप करते जा ही रहे हैं, तो ऐसी कोई तनाव वाली बात है नहीं। आप देखें, इससे पहले कि मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब करने की सोचिएगा। और चीज़ें बढ़िया लगती हैं तो अपने साथियों के साथ भी इसको जो है वो क्या कहते हैं उसको साझा कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या कहता है। शो दैट द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर इफ सम कंडीशन इज गिवन एंड पैरेलल इफ सम कंडीशन इज गिवन। तो आपको कहता है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के जो डीसी हैं वो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। ये कंडीशन आपको दी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बड़े ही फेमस आप बोल सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में है। तो डीसी आपके जो हैं वो इन दो कंडीशंस को होल्ड करते हैं। आपको कहा गया है कि आप दिखाइए लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलर होने की जो शर्त है हमें दिखानी है वो ये है यू स्क्वायर बी प्लस सी वी स्क्वायर ए प्लस सी साथ में डब्ल्यू स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, फिर हमें एक पैरेलल होने की जो शर्त है वो भी दिखानी है। पैरेलल होने की शर्त मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये पैरेलल होने की कंडीशन है, कहता है यू स्क्वायर बाई ए वी स्क्वायर बाई बी और डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आप देखें प्रभु, जिसमें आपको पैरेलल दिखाना हो या परपेंडिकुलर दिखाना हो या इन जनरल आपसे उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ना पूछा गया हो। क्या बात बोली मैंने? आपसे दोनों लाइंस के बीच का एंगल यदि नहीं पूछा गया है, आपसे केवल ये बोला गया है कि आप पैरेलल दिखा दीजिए या आप दिखा दीजिए कि दे आर परपेंडिकुलर, तो उसके लिए अपने पास एक बड़ा ही सरल सा जो मेथड है वो है, आप उसे फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, या तो L की निकाल लें या M की निकाल लें या N की निकाल लें। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 जो हमारा N है, देखें प्रभु ये कितना आएगा, -1/W UL प्लस में VM। इसको आप 2 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, बोलिए AL स्क्वायर BM स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा W स्क्वायर UL प्लस VM का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसा ही है, ये UL है, कहीं WL समझ लें आप, है ना, U है, ये W मेरा इस तरीके का बनता है।
तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा AW² L² BW² M²। ये देखो, जिन क्वेश्चंस में न्यूमेरल वैल्यूज़ नहीं होती है ना, ये क्वेश्चन करने में हमें तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप भी मेरी इस बात से जो है वो सहमति रखते होंगे, और यदि सहमति रखते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जिन क्वेश्चंस में एक्सप्रेशंस होते हैं या न्यूमेरल वैल्यूज़ नहीं होती, उन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा मानसिक तनाव महसूस हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन प्रूफ करने रहते हैं उनमें हमें। अब L² कॉमन ले लीजिए, यहाँ से देखें प्रभु आ जाएगा AW², यहाँ से आएगा CU², वेरी गुड। M² कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका BW², यहाँ से प्रभु आ जाएगा CV², और आपका ये जो पड़ोसी हैं ये तो चल ही रहे हैं, बस एक इसमें C जो है वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। अब आपके पास चॉइस ये रहती है कि L और M दो वेरिएबल हमें यहाँ दिख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को या तो L² से डिवाइड करते हैं या पूरी इक्वेशन को हम लोग M² से डिवाइड करते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फिलहाल मैं M² से डिवाइड कर देता हूँ, ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा L/M का होल स्क्वायर AW² CU²। पहले मैं इसको लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हो जाएगा प्रभु L/M, और ये हो जाएगा BW² प्लस में CV² इज इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, L/M में आ चुकी है ना। अब आप मुझे बताएं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेरे रूट्स होंगे, लेट से वो होंगे L1/M1 L2/M2, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है। आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, प्रोडक्ट होता है C/A। तो C यहाँ पर चल रहा है सौभाग्यवश BW² CV², और आप देखें प्रभु A चल रहा है AW² CU²। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट L1/L2 जो है मेरा होगा BW² प्लस में CV², M1 इंटू M2 ये किसके इक्वल होगा प्रभु, AW² CU²। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। ठीक, यहाँ तक कोई मसला है क्या किसी को, नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ पर सिमेट्री का जो है वो इस्तेमाल कर पाएँ, लेकिन अगर आप भी ज्योमेट्री में बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, यानी कि अगर आपका भी ज्योमेट्री में हाथ तंग है, तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली, आप क्या कीजिए, अब n की जगह किसी और की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस बारी जो है मैं लेट से m की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो प्रभु मेरा m कितना आएगा, -1/v, वेरी गुड, WN प्लस में UL। इसको उठा के आप इक्वेशन 2 जो आपको दिख रहा है इसमें चिपकाइए, ये हो जाएगा B, M² करेंगे तो ये हो जाएगा V² WN, और ये हो जाएगा U इंटू L। खतरनाक सा ही एक्सप्रेशन है लेकिन ये L है ना, UL, M का स्क्वायर कर दिए, और प्लस में आ जाएगा CN² और 0। V² जो है वो आप ले लीजिए LCM, तो ये नज़ारा कुछ जो है वो इस तरीके का दिखेगा। यहाँ जो है वो होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता है। और ये हो जाएगा प्रभु CV² N² इज़ 0। अब जो है आप अगेन L² और आपका इक्वेशन L और N में है, तो L² और N² जो है वो कॉमन निकाल ही लीजिए, और बाकी जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। L² कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा AV², यहाँ से आ जाएगा प्रभु BU², राइट। जब हम लोग N² कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका BW², वेरी गुड, यहाँ से आएगा आपका CV²। बाकी जो रामायण बची है उसको आप लोग चिपका दीजिए इस तरीके से। अब अगेन आपके पास चॉइस है, या तो पूरी इक्वेशन को आप L² से डिवाइड कर लीजिए, या आप पूरी इक्वेशन को N² से डिवाइड कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं जो है वो N² से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके का हो जाएगा ना, बोल दो, अरे दुष्ट लोगों बोल दो, हो जाएगा है ना। यहाँ देखें प्रभु कितना आएगा, 2BWU L/N
और ये आ जाएगा आपके पास BW² प्लस में CV²। अगेन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है L/N की शक्ल में, तो इसके जो रूट्स हैं यदि वो L1/N1 है तो रूट्स का जो प्रोडक्ट है आप मुझे बताइए कितना होगा। आप कहेंगे जी रूट्स का प्रोडक्ट होता है C/A। C चल रहा है, आप देखें ये, और A कितना चल रहा है प्रभु, AV² प्लस में BU²। ठीक, तो यहाँ से कहानी क्या अपने पास निकल कर आ रही है, दैट L1/L2, वेरी गुड, ये हो जाएगा BW² CV², N1 इंटू N2 ये हो जाएगा AV² प्लस में BU²। इसको और इसको आप देखें, L1/L2 और नीचे ये रामायण, ये इसके भी इक्वल है, सेम चीज़ आपकी ये इसके भी इक्वल है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्या मैं ऐसा कहूँ तो आपको जमेगा? यानी मेरा M1 M2 जो है प्रभु उसके अपॉन में ये आएगा और वो इन दोनों के इक्वल है, AW² प्लस में CU²। अब आप मुझे बता दीजिए, यदि मेरी दो लाइंस मुझे परपेंडिकुलर शो करनी है तो मुझे क्या करना रहता है, दैट cos थीटा शुड बी 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप दिखाइए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, या लाइन केवल परपेंडिकुलर उस स्थिति में होंगी जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो आप देखें प्रभु cos थीटा क्या होता है, आप कहेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2, और हम कह रहे हैं लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है, तो यानी ये जो रामायण है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? अरे बोल दो, 0 के इक्वल होनी चाहिए ना। आंसर आपके देखें दरवाजे पे बैठा हुआ है। L1 L2 को आप चिपका दीजिए BW² CV², राइट। M1 M2 को आप क्या चिपकाएंगे, AW² CU²। N1 N2 को क्या चिपकाएंगे, AV² BU² इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। आप देखें कंडीशन इस तरीके की है, U² V² W², कोई दिक्कत नहीं है, आप U² कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखें C है, यहाँ से B है, तो मैं लिख लूँ B प्लस C। फिर जो है हम लोग V² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से है प्रभु C और यहाँ से है आपका A। फिर हम लोग W² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से है B, और बताओ ना यहाँ से A नहीं आएगा क्या? आप कहेंगे आ जाएगा। तो देखें क्या हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी, B प्लस C प्लस A प्लस B, हो गई ना प्रूफ। तो आसान है, अगर आपको परपेंडिकुलर ही शो करना है तो फिर आप इस पाथ के थ्रू जाएंगे, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। इवन अभी हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस, तो आप इस चीज़ को और गहराई से जो है वो समझ पाएंगे कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशन गिवन हो और आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालनी हो या परपेंडिकुलर इवन शो करना हो, आप इस पाथवे से जाइए एंड यू आर गुड टू गो, आंसर आ ही जाएगा। अब रही बात इसमें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट देखिए जनाब क्या कहता है कि लाइंस मेरी पैरेलल है, तो आप ये कंडीशन दिखा दीजिए। लाइंस पैरेलल कब होती हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए, कंडीशन तो फिर आती रहेगी उसमें क्या है। आप कहेंगे जी लाइन जो है हमारी पैरेलल तब होती हैं जब दोनों के DC जो है या तो प्रोपोर्शनल हो या सेम हो। बात मानते हो? ये दो लाइन मेरी अगर पैरेलल हैं तो क्या मेरा ये कहना अनुचित होगा कि या तो उनके DC जो हैं वो आपस में इक्वल रहे होंगे, और अगर इक्वल भी नहीं है तो प्रोपोर्शन में रहे होंगे। समझ गए बात को? तो उस सिचुएशन में देखो हमारे पास लॉजिक क्या बिल्डअप होता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, इसको ध्यान से देखिए। फिर चाहे तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए या आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो भैया इन्हीं कंडीशन से हैं। इनके जो रूट हैं फिर वो क्या आने चाहिए, इक्वल। रूट जो है वो क्या आने चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए। भाई देखो ना, सीधा सा फंडा है, दो लाइन आपकी इन्वॉल्व है, रूट में क्या इन्वॉल्व है, DC इन्वॉल्व है। तो अगर L1/M1 और L2/M2 दोनों मामला सेम आएगा तभी तो प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन होल्ड होगी। कैसे?
मान लीजिए आपका L1/M1 इक्वल है L2/M2 के, तो प्रभु तभी तो आपकी ये कंडीशन होल्ड हुई पैरेलल वाली। इधर से ये आ जाएगा, ऐसे ही सेम इधर से देखें ना, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो L1/L2 किसके इक्वल आ जाएगा, N1/N2। और क्या यही कंडीशन जो है वो हमारी पैरेलल होने की नहीं है? तो आप कहेंगे बात तो सही है, कंडीशन तो यही है। इसका मतलब लॉजिक ये बनता है कि अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल शो करना है तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल। तो ये इक्वल कब होंगे? आप कहेंगे जब b² इक्वल हो जाए किसके, 4ac के, या b² - 4ac किसके इक्वल हो, 0 के। भाई यही तो कंडीशन है। आप देखें b क्या चल रहा है, ये चल रहा है, तो b² 4u² v² c² इज इक्वल्स टू 4ac। a क्या चल रहा है, आप कहेंगे aw² cu² और c क्या चल रहा है, c चल रहा है भैया खतरनाक। देखें कुछ कट जा रहा है क्या, आप कहेंगे 4 से 4 कट जा रहा है, वेरी गुड। इधर अभी जो है वो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन जो है हमें नज़र नहीं आता है। तो ये हो जाएगा AB/W4, वेरी गुड, AC/W² v²। आप भी मेरे साथ करते चलना ताकि कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग पकड़ पाओ। C ये हो जाएगा BC/U² W², ये हो जाएगा C² U² v²। आप यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि डालें और मुझे बताएं क्या अभी भी कुछ यहाँ पर कट जा रहा है? तो आप देखेंगे, कहेंगे जी प्रभु ये वाला टर्म कट जा रहा है। इनमें से कुछ कॉमन दिख जा रहा है क्या? आप कहेंगे W² दूसरा तीनों में ही कॉमन है, उसको हटा दे। तो कंडीशन बना AB/W² AC/V², BC/U²। लेकिन कंडीशन तो वैसा चाहिए देखो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ABC से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ये बन जाएगा W²/C V²/B और U²/A। क्या कह रहे हो प्रभु, यही कंडीशन चाहिए था क्या? बोलो, क्वेश्चन समझ आया क्या? हाँ, तरीका समझे क्या? ये लॉजिक कैसे आया कि रूट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, वो बात समझ में आई क्या? समझ में आई? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, इंतज़ार काहे का कर रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में एंगल पूछ लिया है। जब एंगल निकालना हो ना स्पेसिफिक, तब ये तरीका काम नहीं करता है। तब हम जो तरीका है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे जी। क्या कर देंगे बोलो, मॉडिफाई कर देंगे। ये वाला तरीका अपना एकदम बेहतरीन काम करता है जब आपको या तो दिखाना हो कि आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं या पैरेलल होने की कंडीशन निकालनी हो, या दिखाना हो कि लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं या परपेंडिकुलर होने की कंडीशन निकालनी हो। और आप देखें, अगर आपने अभी तक नो मर्सी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है किन्हीं भी कारणवश, तो प्रभु क्या कर रहे हैं। बिना नो मर्सी किए आप समझ सकते हैं कि आप कितना बड़ा जो है वो मिस्टेक करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी आपकी वही लाइन है और डीसी जो है इन कंडीशंस को होल्ड कर जा रहे हैं। तो आप ये बताइए इनके बीच में एंगल जो है वो कितना होगा। M/N है ये आपको कंडीशन दे दी गई है और आपसे कहा गया है कि जी अब आप क्या कर दीजिए, इनके बीच में एंगल जो है वो निकाल ही दीजिए। सवाल देखें 10 है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर जाएगा लेकिन वर्थ इट, मतलब क्या कहते हैं, वर्थ है ना। इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक का निकाल लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो देखने में, उसको यहाँ पुट कीजिए। तो ये बन जाएगा 2LM माइनस 2L L प्लस M प्लस M L प्लस M इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ब्रैकेट को आप थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा -2L² माइनस 2LM प्लस ML प्लस M² इज इक्वल्स टू 0। ये देखें 2LM इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया है। ये हो जाएगा M² प्लस में ML
माइनस में 2l² 0। फिर वही आपके पास ऑप्शन है, आप किसी एक से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने लेट से डिवाइड कर दिया l² से, तो ये बन गया m/l²। तो ये प्रभु कितना आएगा, m/l, ये आएगा -2 0। आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है किसके अंदर, m/l में। क्या हम इसके रूट नहीं निकाल सकते? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं कर रहा है मैं, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ अभी, केवल रूट की बात कह रहा हूँ। कैसे, b² - 4ac से, है ना। सो m1/l1 कोमा m2/l2 माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac, तो ये प्लस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2a, ये चल रहा है आपका 1। ये हो जाएगा -1 प्लस -3/2। तो एक कंडीशन देखो आपके पास ये आ गई, दैट m1/l1 इज इक्वल्स टू, माइनस वाला ले लीजिए लेट से, ये आ गया प्रभु -2। एक कंडीशन आपके पास ये आ गई, अब इसमें प्लस कंसीडर कर लीजिए, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से आया कि जो m2 है वो l2 के इक्वल है। आपने क्या करना है, अब ये जो शुरू में आपने ये इक्वेशन नंबर 1 से रिश्ता निकाला था, इस रिश्ते में इसको आप क्या करते हैं, उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो मेरा n2 है ये हो जाएगा माइनस, लेट से l2, m को भी मैं l लिख दूँगा, तो n2/2 ये हो जाएगा -l2। आप देखें यहाँ पर क्या जो है वो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, दैट l2 जो है वो इक्वल है m2 के, और वो इक्वल है -n2/2 के, है ना। ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास dr आ गए, क्योंकि आप समझते हैं जब इस तरीके का रेशो आता है तो जो कॉमन पार्ट रहा होता है कट जाता है ना। अल्टीमेटली तो कटना ही है, तो वो कट ही जाता है। यहाँ से ये कितना आएगा देखें, m1 जो है -2l1, इसको इसमें पुट करेंगे तो n1 जो है कितना आएगा प्रभु, l1 तो l1 है, m को रखेंगे -2l1, तो n1 आ जाएगा आपका माइनस प्लस l1। तो यहाँ से देखो क्या समीकरण बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि जो l1 है वो n1 के इक्वल है, लेकिन l1 जो है कमबख्त वो इक्वल तो है, लेकिन -m1/ क्या कह रहे हो जी, 2 के। वेरी गुड। तो ये हमारे पास dr आ गए हैं। अब क्या हम इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो नहीं निकाल सकते? हाँ बोलो, नहीं निकाल सकते क्या? ये हो जाएगा 1 × 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा -2 × 1, ये हो जाएगा -2 × 1, फिर ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये 1, ये हो जाएगा 1 1 4। तो प्रभु आप देखें ये कितना आ गया, 1 -2 -2 -4 -3 √6 6 -½ और cos थीटा -½ कब होता है, जब थीटा क्या हो जाए आपका 120। बहुत बढ़िया। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो उसमें भी आपको कंडीशन निकालनी है। एक बारी आपसे कहा गया है कि यदि लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो आप उसका कंडीशन कुछ प्रूफ कीजिए, और फिर अगर वो पैरेलल है तो कुछ कंडीशन जो है वो प्रूफ कीजिए। इवन चौथा क्वेश्चन भी अपने पास कुछ इसी तरीके का है, जिसमें हमें यह दर्शाना है कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे पे लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। चलिए 1 बाय 1 निपटाते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें प्रभु, ये इम्पॉर्टेंट है आपके जो कंपलसरी पार्ट है। मतलब आप ये मान के चलिए आपका लाइन, आपका प्लेन, आपका लाइन एंड प्लेन एंड आपका टॉपिक स्फेयर, 99% यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंपलसरी पार्ट में। फिर उसके आगे आ जाइए, उसके आगे क्या आता है, कौन, सिलेंडर, कोनिकॉइड, जनरेटिंग लाइन, रिडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका चॉइस में। तो थोड़ा सा जल ग्रहण पहले जो है वो
करना मैं उचित समझूंगा। तो उसके बाद सवाल नंबर 3 पे करेंगे। क्वेश्चन में देखें जो कंडीशंस गिवन है हमें इस बारी, कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है AL प्लस में BM प्लस में CN 0, और दूसरी कंडीशन गिवन है FMN GNL प्लस में H है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, HLM 0। ये दो कंडीशन आपको सवाल में दी गई है और आपसे बोला गया है कि लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो आपको ये शो करना है F/A प्लस G/B प्लस में H/C जो है वो 0 है। और पैरेलल के लिए जो कंडीशन इस बारी हमें सिद्ध करनी है वो करना है √AF प्लस माइनस √BG प्लस माइनस √CH इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को नो मर्सी में डालने का पर्पस केवल एक ही है कि यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी अटपटी सी देखने में मिल रही हैं, है ना, इस वजह से ये नो मर्सी में क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, मतलब आपको जो प्रिय हो इन तीनों में से L, M और N, उसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा AL प्लस में BM, इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा प्रभु -F M/C, वेरी गुड, AL प्लस में BM, यहाँ पुट करेंगे ये हो जाएगा -L/C AL प्लस में BM, और ये महाराज को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये जैसे था वैसा रहेगा। C जो है वो हम लोग ले लेंगे प्रभु LCM, तो AL प्लस BM माइनस GL, ये हो जाएगा AL प्लस में BM प्लस में HCLM, वेरी गुड। ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा -FMAL माइनस FB m², देखें FB आ गया यहाँ पर, है ना, आपकी भी ID होगी FB पर, माइनस AGL² माइनस BGLM प्लस में HCLM। तो पहले जो है इन दोनों को हम लोग बाजू लिख लेते हैं, तो -FB m² माइनस AGL², बाकी रामायण में से माइनस का LM कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा प्रभु FM, ये हो जाएगा BG, लेकिन ये महाराज हो जाएंगे अभी नेगेटिव के, क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है। नेगेटिव सेट कर दीजिए, तो FB, और नेगेटिव सेट करने के साथ साथ L² से डिवाइड भी कर दीजिए ना, काम बच जाएगा थोड़ा। दो स्टेप हमने कंबाइन कर दिए हैं, स्टेप आप समझ पा रहे हैं, एक तो नेगेटिव उड़ा दिया है और L² से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगेन आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल शो करना है, तो यदि इसके रूट्स ये हैं M1/L1 M2/L2, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा C, दैट इज़ AG, और आपका ये AFB। तो यहाँ से सिचुएशन क्या बना कि M1 M2 जो है, या L1 L2, अच्छा M1 M2 ले लेते हैं, ठीक है, ये है आपका AG/FB इंटू L1 L2। अभी आगे देख लेंगे इसका क्या करना है, क्योंकि एक कंडीशन और चाहिएगी। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करें, आपको जो अच्छा लग रहा है अब n के अलावा, लेट से m, इसका वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो प्रभु m हो जाएगा -1/b CNAL, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -F/b। बताइए, अभी FB मल्टीप्लाई में था, अभी डिवाइड में आ गया है, खेल हैं जी प्रभु के। ये हो जाएगा, देखें, F/b CN प्लस में AL, और ये N जो है वो चल ही रहा है बाजू में, ये हो जाएगा GNL, ये हो जाएगा -H/B, L चल रहा है, ये हो जाएगा CN प्लस AL इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही हो जाएगा कंडीशन। अब जो है LCM ले लीजिए B को, तो ये आ जाएगा -FN CNAL, ये आ जाएगा BG, आप खेलते हो ना BGMI,
वैसा ही कुछ BG दिख रहा है अपने को यहाँ पर, CN प्लस AL, ब्रैकेट जो है वो ओपन करते हैं, -FCN² माइनस FALN प्लस में BGNL माइनस HCNL माइनस HAL²। तो क्या करे प्रभु, इधर लिख लीजिए उन महाराज को, तो -FCN² माइनस HAL², इन तीनों में से माइनस का LN जो है वो कॉमन, ये रामायण नेगेटिव सेट कर दीजिए और L² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा FCN/L का होल स्क्वायर, बीच में इसको लिख लेते ना, N/L FA प्लस HC माइनस BG, फिर माइनस में, माइनस कहाँ प्लस, क्योंकि वो तो हमने सेट कर दिया है। इसके जो रूट हैं वो हम लोग अज्यूम करेंगे N1/L1 एंड N2/L2। तो जो प्रोडक्ट है रूट का N1/L1 डॉट N2/L2, ये कितना होगा, AH/FC। यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, L1 L2 की वैल्यू निकाल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। L1 L2 जो है यहाँ से कितना आ जाएगा प्रभु, FC AH और N1 N2 ऐसा, और यहाँ से ठीक है, चलेगा। तो देखो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कैसा सिचुएशन दिखाई देगा, L1 L2 किसके इक्वल है, FB/AG M1 M2 है ना, इसको उधर ले जाओ, और L1 L2 इसके भी इक्वल है FC AH N1 N2। तो आप कहेंगे अरे प्रभु ये ऐसी कंडीशन तो नहीं दिख रही है ना अभी। हाँ, इसको थोड़ा सेट करते हैं, कैसे देखें, जैसे F ऊपर है ना, तो F से हम लोग क्या करें, इस पूरे को डिवाइड, ऐसा, तो ये हो जाएगा M1 M2, और एक काम करो ना, A से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा लिख लूँ मैं, A से मल्टीप्लाई करूँगा A कट जाएगा, F से डिवाइड किया तो F कट जाएगा, B/G बचेगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, G/B। सेम यहाँ पर देखो, हम लोग F से डिवाइड कर रहे हैं, कट जाएगा, A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कट जाएगा, C/H बचेगा, उसको कैसे लिखेंगे, H/C। अगर मेरी लाइन परपेंडिकुलर है तो अब क्या कह रहे हो जी, कंडीशन दिख गई। हाँ, तो जो मेरा cos थीटा है, cos थीटा यदि मेरा 0 है, इसका मतलब F/A प्लस G/B प्लस H/C भी डेफिनेटली 0 ही क्या कह रहे हैं जी, होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इसका सेकंड पार्ट, ये पैरेलल वाला, ये देखिए प्रभु कहाँ से आएगा, यहाँ से कर लीजिए आप, यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर लीजिए, सेम ही स्थिति है, दोनों तरफ जो है वैल्यूज़ आपकी सेम आएंगी। फिलहाल हम लोग इधर से कर लेते हैं। लॉजिक वही कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल कब होंगी, जब हमारे ये जो इक्वेशन है इसके रूट जो है वो क्या आए, इक्वल आए, है ना। तो रूट इक्वल कब आएंगे बताइए, B² जब 4AC के इक्वल हो, और B जो है वो इस बार खतरनाक टर्म चल रही है, 4A जो है वो है FB और ये है AG। एक काम कीजिए प्रभु, रूट ले लीजिए, FM प्लस BG माइनस HC, ये हो जाएगा 2√FB रूट AG, राइट। एक काम करते हैं, इन महाराज को ले चलते हैं उधर और इन महाराज को ले आते हैं इधर। किसको किसको लाना है अपने को, FB, ये थोड़ा इसको रीअरेंज कर लें हम लोग, क्या क्या टर्म्स अपने पास, BG है, और अच्छा ये M कहाँ से आ गया भाई इसके अंदर ये तो लफड़ा हो गया भाई, M कहाँ से आ गया, ये तो A था, देखो ये क्या था अपने पास, A था, जब ML कॉमन लिए, तो मैं वही कहूँ ये लफड़ा कहाँ से आ गया भाई, M तो नहीं आना चाहिए था। तो ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी ये जो घटनाएं हैं ये होती रहती हैं, तनाव लेने वाली बात नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे ना लिख के, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे एफ ए है, ए को एफ के साथ लिख लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बी को जी के साथ लिख लो, इस रामायण को उधर, इसको इधर, ऐसा भैया। और जब रूट लिया होगा तो प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी जी प्लस माइनस 2 एफ ए बी जी, एच सी उधर जाके पॉजिटिव। एल एच एस देखिए आप गौर से, एल एच एस देखिए, किसको, एल एच एस को देखिए, क्या ये इसका फार्मूला नहीं है? दिल पे हाथ रख के बताइए मुझे। ए एफ प्लस बी जी अंडर रूट का स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस फिर डिपेंड करता है, उधर एच सी है ना। बोलो, रूट ले जाइए, वो क्या आ जाएगा प्रभु, क्या कह रहे हो, प्लस माइनस, उसको इधर ले आइए ना, उधर वो क्या ही काम कर रहा है। और जैसे ही आप उसको इधर लाएंगे तो जो आपका कंडीशन था, बधाई हो प्रभु, वो कंडीशन जो है आप हासिल कर चुके हैं। बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? है ना मज़ेदार सवाल एकदम, कि इसमें जो है थोड़ी सी ये कंडीशंस अलग थी, यूजुअली नहीं आती हैं, लास्ट में हल्का फुल्का जो है हमें जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल हो, हल्का फुल्का जुगाड़ किया और आप पाएंगे कि मामला सेट हो गया है। क्या कहते हो जी? चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सवाल वही है, देखें कि आप परपेंडिकुलर कुछ ऐसा शो करना है, तो तरीका अपना यही रहेगा, बस जो बदलाव आएंगे वो बदलाव क्या आएंगे कि वैल्यूज़ बदल गई हैं हमारी कंडीशंस की। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से हम लोग अंजाम देंगे। पहले मेरे हिसाब से जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके बेस्ड हैं, 5 नहीं, आपके शुरू के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं अपॉन स्ट्रेट लाइन। देन 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके जो बेस्ड हैं वो है बेस्ड अपॉन प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन, राइट। तो कहता है जी इस बारी जो डीसी है वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, 2mn प्लस में 3ln माइनस 5lm इज इक्वल्स टू 0। और कहता है कि आप जो है दिखाइए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, यहाँ से n निकालेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा -2, वेरी गुड, l प्लस m। फिर देखें यहाँ कितना आएगा -3, ये हो जाएगा l प्लस m माइनस 5lm इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही ओपन करना पड़ेगा, उसके बिना तो गुजारा है नहीं। ये हो जाएगा 3l² 3ml माइनस 5lm इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा देखें 2m² प्लस में 3l² प्लस में 10ml। इच्छा आपकी है कि आप m² से डिवाइड कर लीजिए या l² से। मैं लेट से इसको डिवाइड कर लेता हूँ l² से, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 10m/l प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम लोग वही लिखेंगे भैया कि अगर इसके रूट m1/l1 m2/l2 यदि है तो ये होगा c/a। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। यहाँ से स्थिति जो है क्या नज़र आएगी, दैट m1 m2 ये 3 है, l1 l2 जो है ये 2 है। बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे। अब जो है यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा माइनस ऑफ l प्लस n, यहाँ पुट कर दीजिए तो -2 l प्लस n इंटू में n प्लस में 3ln प्लस में 5l, m की जगह पे l प्लस n, ये 0। ये हो जाएगा -2ln माइनस 2n² प्लस में 3ln। ये एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाकई में थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनमें वैल्यूज़ न्यूमेरल होती हैं।
इस क्वेश्चन में तो फिर भी आप देखेंगे न्यूमेरल वैल्यूज़ हैं, तो कंपैरेटिवली जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा या भले ही फिर हमने 3 देखा, उनके मुकाबले ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान जो है वो प्रतीत होगा। उसका रीज़न भी है कि इसमें न्यूमेरल वैल्यू ज़्यादा हैं। तो यहाँ से देखें ये बनेगा 5l² - 2, ये बचा +1, तो 6ln - 2n² = 0। n² से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और अब हम लोग क्या करेंगे, वही सेम स्थिति, दैट L1/N1 L2/N2 कितना होगा -2/5। सो वी कैन से L1/L2/2 N1/N2 -5। L1/L2 इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो हमारे पास क्या यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम बैठेगा, दैट L1 L2 M1 M2 N1 N2। अब हम जानते हैं जो हमारा cos थीटा है वो होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 N2। इसका वैल्यू देखिए महाराज, 2, ये 3, ये -5, cos थीटा आ गया, हैप्पी बर्थडे। तो दोनों के बीच में ज़रूर जो एंगल है वो कितना रहा होगा, आप कहेंगे जी 90 रहा ही होगा। बोलिए बात समझ में आई क्या? हाँ, पाँचवें क्वेश्चन पे चले। पाँचवा क्वेश्चन हो सकता है आपने जब छोटे रहे हो, आप बचपना हो मतलब जब, तब आपने उसको किया भी होगा, शायद से कक्षा 12वीं में, और नहीं किया है तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, अभी कर ही लेंगे, उसमें क्या है। कहता है अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 4/3। क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब 10 नंबर में बनता है आपका ये। तो आपके पास एक क्यूब है जी, क्यूब के 4 डायगोनल हैं और एक लाइन है जो उन चारों डायगोनल के साथ अलग अलग एंगल बना रही है। बताइए कितनी जालिम लाइन है, दुष्ट लाइन है, दुष्ट। चलिए मान लेते हैं प्रभु ये आपका ओरिजिन है, ये लेट से आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। एज यूजुअल इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0। क्यूब की जो साइड है वो ले लेते हैं हम लोग ए। अब कुछ तो लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन। क्वेश्चन में केवल ये बोला है कि भाई कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर डेल्टा, कोस स्क्वायर बीटा, इनका जो सम है वो 4/3 दिखाना है। लेट से इसको हम ओ ले लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी। आप देखें ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A, 0 0, वेरी गुड। आप देखें z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 A, मैं z लिख रहा हूँ। y के कोऑर्डिनेट 0 A 0। आप ये देखें हमारा ये जो f है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x A है, y 0 है, z अगेन आपका A है। ठीक है जी। ये जो b है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x A है, y A है, लेकिन आप कहेंगे जी z जो है वो क्या चल रहा है, बोलिए महाराज 0 चल रहा है ना। बहुत बढ़िया। आपका जो g है इसके कोऑर्डिनेट x भी A है, y भी A है, और कमबख्त z भी जो है अपना A है। d के कोऑर्डिनेट में x जो है वो तो हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है, y A है, z A है अपना। ठीक है, तो पहला डायगोनल जो बनेगा वो बनेगा आपका O से G। भाई 4 डायगोनल बनेंगे ना, मतलब दो, एक ऐसे OG बनेगा, एक आपका जो डायगोनल है वो क्या बनेगा, ऐसे FC, एक बनेगा यहाँ से EB और एक बनेगा यहाँ से AD, है ना। इसको आपको और अच्छे से विजुअलाइज करना है। तो जो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हैं, आप उसमें 4 डायगोनल सोचिए कैसे जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कुछ इसी तरीके से जो है वो 4 डायगोनल चल रहे होंगे। तो पहला डायगोनल है अपना OG। मैं सबके ना DR लिख रहा हूँ पहले, फिर हम लोग DC निकाल लेंगे। OG के जो DR हैं वो यही होंगे A, A और A। कह दिया सो कह दिया।
ये पहला डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल इसके ऑपोजिट यानी एफ सी के जो डी आर हैं जो एफ सी के, तो एफ सी में लिख रहा हूँ 0 में से ए गया तो माइनस ए है ना, और ए में से 0 गया तो प्रभु ए, फिर 0 में से ए गया तो माइनस ए। फिर डी आर यदि मैं बात करूँ, हमारा ओ जी हो गया, एफ सी हो गया। अब ई बी ले लीजिए, ई बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए, और 0 माइनस ए। अब इसका ऑपोजिट डायगोनल मतलब ये डी ए जो है इसके डी आर देखिए कितना आएगा। अरे ए में से 0 गया तो ए, 0 में से माइनस ए, इस तरीके से आ गया है। DC जो है DC, देखो DC में क्या नीचे डिवाइड कर देंगे √3 से, क्यों, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका 1, मतलब मैं अगर DC लिखना चाहूँ तो हम ये जानते हैं DC क्या आएगा, A डिवाइडेड में इसी के लिख लेते ना, ऐसा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 1/√3। तो सीधा सीधा सा मेरा फंडा है, देखें जो DC है ये हो जाएगा 1/√3 और बोलो भैया 1/√3 है ना। ऐसे ही जो ये तो DC हो गया आपके किसके, OG के। मैं आपसे बात करूं FC के DC क्या हो जाएंगे, -1/√3, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, प्लस में 1/√3 प्लस कह रहा हूँ मैं ये ऐसा, फिर -1/√3। फिर प्रभु EB के DC क्या होंगे, 1/√3 -1/√3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। आप कहेगा जी हो ही जाएगा, है ना। ऐसे ही जो DA है, DA इसका DC क्या होगा, 1/√3 -1/√3 और -1/√3। ऐसा मान लेते हैं जो लाइन है उसके DC है L, M और N, जो कितना कितना एंगल बनाती है, एक के साथ अल्फ़ा, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा और कमबख्त एक के साथ डेल्टा। तो आप देखें जनाब कॉस अल्फ़ा जो क्या है वो होगा, इधर से लेते हैं कॉस अल्फ़ा, इसके साथ मान लेते हैं, तो L इंटू में 1/√3 प्लस M इंटू में 1/√3 प्लस में N अपॉन में 1/√3। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, क्या कह रहे हो जी, 1/3 L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। वेरी गुड। कॉस बीटा देखें इसके साथ मान लेते हैं बीटा एंगल, ये हो जाएगा -L/√3, वेरी गुड, M/√3 और ये कितना हो जाएगा -N/√3। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा कितना आएगा, बोलिए 1/3 -L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर कॉस गामा, गामा इन भाई साहब के साथ मान लेते हैं एंगल, तो ये हो जाएगा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N, L, M और N/√3। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा आपका 1/3 L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। फिर देखें प्रभु कॉस डेल्टा, चौथा बच गया ना ये, इसके साथ ये हो जाएगा L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3। तो यानी कॉस स्क्वायर डेल्टा कितना आ जाएगा, बोलिए 1/3 L माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर। अब हमें इन कमबख्त चारों को क्या करना है, ऐड करना है और आंसर आना चाहिए 4/3, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए इन चारों को ज़रा ऐड कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा, 1/3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा ना। इसका आप खोलेंगे स्क्वायर तो एक चीज़ तो कॉमन है, देखो चारों में L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर आएगा, भले ही नेगेटिव हो लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख दूँ 4 कॉमन लेके L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, है ना। बाकी जो टर्म्स है वो मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ से बचेगा 2LM प्लस में 2MN प्लस में 2LN, ठीक। यहाँ से आप बताते जाइए, बचेगा माइनस का 2LM माइनस का 2NM और प्लस का 2LN, ठीक है जी।
इधर आ जाइए, यहाँ बचेगा प्लस का 2LM माइनस का 2MN माइनस का 2LN। यहाँ आ जाइए प्रभु, यह बचेगा माइनस का 2ML प्लस का 2MN माइनस का 2LN। अब इत्मीनान से बैठिए और मुझे देख के बताइए कौन कौन कट जा रहा है। आप कहेंगे देखें 2LM हैप्पी बर्थडे, 2MN कट जाएगा, 2LN देखो ये 2LN इस 2LN से, ये 2LN इस 2LN से, 2LM 2MN इसके अलावा बाकी सब कट जा रहा है। L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है? रखिए दिल पे हाथ और कमेंट कीजिए, 1 होता है। तो यहाँ से बचा 4 और अपोन में क्या चल रहा था? 3। और हमें यही तो प्रूफ करना था। बोलिए क्वेश्चन समझ आया क्या? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है हम लोग प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का है। आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली देखने को नहीं मिलते, बट ठीक है, अब करना तो है ही, यूजुअल हो या अनयूजुअल हो। क्वेश्चन 6 देखे मैं पढ़ता हूँ और फिर हम लोग उसको अंजाम देने की जो चेष्टा है वो करेंगे। थोड़ा सा अनयूजुअल है, बट ठीक है, आप लोग थोड़ा सा संयम जो है वो बरतेंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, पेन उठाने से पहले, तो मुझे लगता है आप उसका जो लॉजिक है वो क्रैक कर लेंगे। कहता है जी, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेरिएबल लाइन इन 2 एडजेसेंट पोजीशंस आर L M N and L plus delta L M plus delta M N plus delta N. Show that the small angle delta theta between the two positions is given by a some expression. और वो जो एक्सप्रेशन है वो ये है, इस तरीके से ये हमें प्रूफ करना है। पहली लाइन के जो DC हैं वो गिवन है L M और N। दूसरा जो DC है वो वेरिएबल लाइन है ना, थोड़ा सा उसको हमने अपनी पोजीशन से थोड़ा सा उसको हिला दिए, डायरेक्शन बदल गया, DC बदल गए, ऑब्वियस सी बात है। तो जब DC बदल गए तो वो नए DC जो है वो ये आ गए। डेल्टा थीटा जो है इन दोनों पोजीशंस के बीच में छोटा सा एंगल है, हमें दिखाना है ये होल्ड होता है। एक बात बताइए, ये अगर DC है तो L² प्लस M² प्लस N² 1 होगा। सिमिलरली इसका भी जो L है इसका स्क्वायर, इसका जो M है इसका स्क्वायर, इसका जो N है इसका स्क्वायर, सम 1 होगा। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो L प्लस डेल्टा L² प्लस M प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर प्लस N प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर प्लस कह रहा हूँ माइनस L² माइनस M² माइनस N²। राइट हैंड साइड आप कहेंगे जी हैप्पी बर्थडे, 0 आ ही जाएगा। अब देखें ये और ये जब एक्सपेंड होगा प्रभु तो कौन सी टर्म बचेगी? एक तो बच जाएगी 2L डेल्टा L, एक बच जाएगी डेल्टा L का हो ये स्क्वायर, इस ये L² वाली टर्म तो कट जाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, क्या बचेगी यहाँ पे M डेल्टा M प्लस में डेल्टा M का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगी बोलिए? N डेल्टा N प्लस में डेल्टा N का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा 2 भी तो बचेगा भैया, 2AB वाली टर्म बचेगी ना, क्योंकि तो 2 इंटू L डेल्टा L प्लस में M डेल्टा M प्लस में L डेल्टा N प्लस में डेल्टा L स्क्वायर डेल्टा M स्क्वायर डेल्टा N², ये 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो कैसे आएगा सोचिए, वो आएगा कॉस थीटे से। तो ये हो जाएगा L इंटू L प्लस डेल्टा L M इंटू बोलो ना M प्लस डेल्टा M N इंटू N प्लस डेल्टा N बाई DC आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा देखो L² M² N²। इसको लिख लेते हैं एक जगह, ये बचेगा L डेल्टा L M डेल्टा L
एन डेल्टा एन, इसका वैल्यू 1 है। कॉस थीटा इधर चल रहा है अपना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितना आएगा, माइनस डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर। अब आप कहानी पकड़ गए होंगे, डिवाइड में ये 2, इसको ले चलिए इधर, इसको ले आइए इधर, तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ, हाफ डेल्टा एल समीशन, वो समझदार है नोटेशन जो है ये, 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये है हाफ समीशन डेल्टा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जब आप अप्रॉक्सीमेशन ले ही रहे हैं, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा एंगल डेल्टा थीटा आपको गिवन था, तो थीटे को जो है थीटा ना लेके डेल्टा थीटा जो है वो ले लेंगे, वरना भैया माई बापू बुरा मान जाएंगे फिर। डेल्टा थीटा, राइट, ये डेल्टा थीटा बाई 2। आप देखें साइन थीटा अप्रॉक्सीमेशन जब लेते हैं तो वो थीटे के इक्वल होता है, बहुत छोटे एंगल हैं, तो ये हो जाएगा हाफ समीशन डेल्टा एल स्क्वायर, यहाँ ये कितना आएगा देखें 2, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2, इसका भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, क्योंकि साइन पे स्क्वायर था ना, साइन थीटा होता है थीटे के इक्वल। तो यहाँ से समीशन डेल्टा एल स्क्वायर कितना आ गया, 4, 4 से 4 कटा, डेल्टा थीटा का स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए, तो आप कहेंगे वाह भैया वाह, जो चाहिए था वो क्या कह रहे हो, मिल चुका है क्या, बोलो, क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर, चलिए बहुत बढ़िया। आप जो क्वेश्चंस हैं वो हैं अपने बेस्ड अपॉन प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखते हैं, अब थोड़े से आसान क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे ऐसे खतरनाक टाइप के क्वेश्चन नहीं है। प्लेन आप देखेंगे टॉपिक जो है वो इजी है। प्लेन और लाइन जब कंबाइन होते हैं तो फिर भी कंपैरेटिवली आप बोल सकते हैं टफ साइड पर क्वेश्चन बनते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। आपको ऐसा प्लेन बताना है जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होता हुआ जाए, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो परपेंडिकुलर हो तीसरे प्लेन के। तो हम ये जानते हैं दो प्लेन से होकर जाने वाले तीसरे प्लेन की जो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन है वो क्या होती है, पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस में लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन। आपको कहा गया कि ये जो प्लेन आया ये परपेंडिकुलर है, और वो जो प्लेन गिवन है जिसके परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन ये है 5x + 3y + 6z + 8 = 0। ऐसा कुछ कहा गया है कि ये जो प्लेन आया है ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लैम्डा अभी अननोन है, लैम्डा निकाल लेंगे भाई, कैसे निकालेंगे आओ ज़रा देख लेते हैं। ये हो जाएगा y2 + लैम्डा प्लस में z 3 - लैम्डा -4 लैम्डा -4 प्लस में 5 लैम्डा। अब आपका ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो नॉर्मल रहे होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे ना। तो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, 5 × 1 + 2 लैम्डा 3 × 2 + लैम्डा 6 + 3 - लैम्डा, ये सम 0 आना चाहिए। ये हो जाएगा 5 + 10 लैम्डा 6 + 3 लैम्डा 18 - 6 लैम्डा। ऐसा आप देखें प्रभु, 18 और 5 23 और 6 29, ये हो जाएगा 13 में से 6 गए तो 7 लैम्डा, और लैम्डा आ गया -29/7। इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। और वो देखो मैं लिख देता हूँ जो इक्वेशन आपका आना चाहिए, जो मतलब मैंने सॉल्व किया हुआ इसको ऑलरेडी। जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 51x + 15y - 50z + 173 = 0।
ठीक, आपको भी यदि ये चाहिए टेक्स्ट सॉल्यूशन और क्वेश्चन, तो लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के तो आपको मिल ही गए होंगे, बट ज्योमेट्री के केवल उन बच्चों को मिलेंगे जो हमारे नो मर्सी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, कहता है द प्लेन गिवन है। 8th क्वेश्चन जो कहता है कि आपके पास ये प्लेन है, द प्लेन इज रोटेटेड थ्रू राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन। मतलब क्या कहा गया कि पहले वाले प्लेन को रोटेट करवाया गया किसके अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस प्लेन। कितना डिग्री रोटेट करवाया गया? 90 डिग्री। तो नई पोजीशन में प्लेन की इक्वेशन बतानी है। इसका मतलब क्या है, जो नया प्लेन है वो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके क्या करता है, बोलो, पास करता है। साथ ही साथ ये जो नया प्लेन है ये पहले वाले प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये प्लस में -2 प्लस में 3 लैम्डा प्लस में z 3 - 4 लैम्डा -5 लैम्डा 0। ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो सिचुएशन क्या बनेगा, 1 × 1 + 2 लैम्डा -2 इस तरीके से प्लस में 3 × 3 - 4 लैम्डा 0। ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा +4 - 6 लैम्डा, ये 12 लैम्डा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा प्रभु, 9 और 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 2। ओहो, 18 में से 2 गया तो 16। तो लैम्डा कितना आ गया, 7/8। इसको कहाँ पुट करोगे, यहाँ, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। और देखो जो इक्वेशन आ रहा है आपका फास्ट कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब मैंने तो सॉल्व किया ही हुआ है, ये आ रहा है आपका 22x प्लस में 5y - 4z 35, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट गिवन है, एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ 2 प्लेन्स। हमारा जो प्लेन है लेट से उसका हम लोग इक्वेशन लेट कर लेते हैं ax + by + cz प्लस में d = 0। बोला गया है ये प्लेन पास करता है -132 से, ठीक है, और ये प्लेन इन दो के साथ परपेंडिकुलर है, x + 2y + 2z = 5, 3x + 3y + 2z = 8। पासिंग पॉइंट जो गिवन है वो गिवन है -132। आप देखें प्रभु, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्लेन इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो a प्लस में 2b प्लस में 2c इट शुड बी 0। सिमिलरली सिंस दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर विद दिस प्लेन ऑल्सो, सो 3a प्लस में 3, ये आ जाएगा देखो 3b प्लस में 2c = 0। तो यहाँ से सिचुएशन क्या बनेगा अपना, a/, में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेंगे। आ जाइए कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 - 6, ये आ जाएगा -b, यहाँ आ जाएगा आपका कितना देखें 2 - 6, ये आ जाएगा c, ये आ जाएगा 3 - 6। सिचुएशन क्या बनेगी, ये आ जाएगा a/-2 b/4 c/-3, यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना बनेगा, -2x प्लस में 4y माइनस में 3z प्लस में d0। पासिंग पॉइंट आपको गिवन है, ये हो जाएगा 2 और 4 × 12 और 3 दूनी 6 प्लस में d = 0। 12 और 2 कितना होता है प्रभु, 14, 14 में से 6 गए 8, तो d आ गया -8। यानी हमारी जो इक्वेशन है प्लेन की ये कितनी आ गई, -2x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 8 = क्या कह रहे हो जी, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th और आज का जो है वो अंतिम सवाल सेम इसके जैसा ही है। 10th क्वेश्चन में देखें जी डेटा क्या गिवन है। कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
आपका जो प्लेन है वो इसके और दो प्लेन है उनके परपेंडिकुलर है। एक तो इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर आपको गिवन है, और पासिंग पॉइंट आपको सेम गिवन है -1 3 2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले लेट कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। इसके परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या बनेगा, a प्लस 2b प्लस में 3c 0। यहाँ से क्या बनेगा देखें, 3a प्लस 3b प्लस में 3c कह रहा हूँ मैं, केवल c 0। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर। ये आ जाएगा 2 माइनस 9, वेरी गुड। ये आ जाएगा -b 1 माइनस 9, ये आ जाएगा c 3 माइनस 6, राइट। ये आ जाएगा a अपॉन -7, ये आ जाएगा b अपॉन 8, ये आ जाएगा c अपॉन -3। इक्वेशन क्या बनेगी प्लेन की, -7x प्लस 8y माइनस 3z प्लस d 0। पासिंग पॉइंट रखिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -6 प्लस में d 0। तो d आ गया प्रभु -25। d को यहाँ चिपका दीजिए तो प्लेन का इक्वेशन क्या दिखेगा, -7x प्लस 8y माइनस 3z माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया क्या? तो देखें ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। टिल देन हरे कृष्णा।